हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आइए आज इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे इंटर 12 क्लास के इतिहास को। ये सिर्फ 12 क्लास के लिए ही नहीं है, बल्कि आप 5 से लेकर 12 क्लास में आप जिस किसी भी क्लास में हैं आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं इतिहास। देखिए, इतिहास के पिता या जनक या फादर, जनक किसको बोलते हैं? जो जन्म देता है, जन्मदाता को बोलते हैं जनक, या उसको पिता बोलते हैं, या फादर्स बोलेंगे इंग्लिश में, फादर्स ऑफ हिस्ट्री। यानी कि इतिहास का जन्मदाता जो है हेरोडोटस को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले हिस्ट्री को लिखा था, हिस्ट्री को जन्म दिया था। इसका एक बुक है हिस्टोरियस, बहुत ही प्रसिद्ध वर्ल्ड फेमस बुक है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है। अब हम जानेंगे कि इतिहास की परिभाषा क्या है या इसका डेफिनेशन क्या है। देखिए, इतिहास 3 संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है। जो कौन है? इतिहा। ये 3 शब्द से मिलकर क्या बना है? इतिहास। इसका अर्थात यानी कि अर्थ क्या होता है कि इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का, अतीत समझते हैं यानी कि बीते हुए समय में, पीछे आज से पहले की जिंदगी में, पहले बीते हुए समय में घटित घटनाओं का, जो घटना हुआ है उस घटनाओं का विवरण जो हम पढ़ते हैं, जानते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। या दूसरा परिभाषा ये है, सामान्यतः नॉर्मली हम ये बोल सकते हैं कि इतिहास अतीत या बीते हुए समय में या बीते हुए समय की घटनाओं का गहन अध्ययन कर मानवीय मस्तिष्क को समझना ही इतिहास है। या सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि बीते हुए समय को, अतीत के बारे में जानने के स्रोत को ही हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इतिहास को मुख्यतः 3 भाग बांटा गया है, लेकिन आप पढ़े होंगे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास या फिर आधुनिक इतिहास। नहीं, इससे पहले भी इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आध ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल जो है इसमें कुछ भी लिखित में नहीं है, सिर्फ पुरातात्विक आधार पे ही हम इसको जानते हैं। आदि ऐतिहासिक काल, इसमें लिखा हुआ प्रमाण मिला या फिर अभिलेख मिला, लेकिन ऐसा न लिपि में लिखा हुआ है जिसको पढ़ना बड़ा ही मुश्किल, जिसको अब तक पढ़ा नहीं गया। अब तीसरा ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित है और ये पढ़ा भी गया, इसीलिए इसको कहते हैं ऐतिहासिक काल। इसमें ऐसा न लिपि लिखा गया था जिसको पढ़ना ही मुश्किल है। जैसे अभी भी हम लोग लिपि, जैसे हिंदी लिखते हैं, हिंदी का कौन सा लिपि है? तो देवनागरी। इंग्लिश का कौन सा है? तो रोमन है। उर्दू या फिर अरबी जो लिखते हैं उसका फारसी है। तो इसका तो लिपि हम लोग जानते हैं पढ़ने के लिए, क ख ग घ ABCD, इसका अलिफ बे ता सा जो भी हो। लेकिन इसका लिपि, ऐसा न लिपि लिखा गया है जिसको पढ़ना मुश्किल है, इसलिए ये अब तक पढ़ा नहीं गया। तो आइए आगे और भी डिटेल्स जानते हैं। पहले इस काल में लोग, अब हम देखते हैं एक तरफ से, पहले देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल को। प्राग ऐतिहासिक काल को बोलते हैं प्री हिस्टोरी। इस काल को पत्थरों का काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में लोगों के पास ले देकर सिर्फ पत्थर था, यानी कि पत्थरों के हथियार से जानवरों को शिकार करते थे और उसको खाते थे। उस समय लोग बिल्कुल लंगा घूमते थे, ना ही रहने के लिए घर था, ना ही उसके पास उतना बुद्धि था, क्योंकि उस समय के लोग जो थे, मानव थे, वो असभ्य मानव थे, बुद्धिमान या ज्ञानी मानव नहीं थे, वो बिल्कुल जानवर की तरह रहते थे। इसको भी 3 काल में बांट दिया। पहला है कि पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। तो अब देखेंगे हम पूरा पाषाण काल को। यह काल लगभग 25 लाख ईस्वी पूर्व से 12,000 ईस्वी पूर्व तक चला। इस काल को सबसे लंबा काल भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे लंबा काल यही है। इस काल में लोग खाना बदोश थे, यानी कि खाना बदोश को बोलते हैं जिसको सिर्फ खाने से मतलब होता है, दूसरा कोई काम नहीं। उस समय के लोग सिर्फ उसको एक ही काम था, खाना सोना, दूसरा ना कोई काम नहीं था उसके पास। ना तो कोई काम था, ना पढ़ना लिखना, ना घर था, ना रिश्तेदार था। उसको खुद पता नहीं होता था ये कौन है, ये कौन है। जिस तरह बच्चा होता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ खाना चाहिए, खाना दीजिएगा तो खाएगा, मस्त सोएगा, अदरवाइज नहीं दीजिएगा तो चिल्लाना शुरू। तो ऐसे ही वो लोग थे। और ये लोग खाद्य संग्राहक थे, यानी कि लोग जमा करते थे। क्या रुपया पैसा जमा करेगा? नहीं, उस समय रुपया पैसा था ही नहीं, तो वो लोग खाद्य यानी कि भोजन को ही जमा करके रखते थे। हम लोग खाद्य संग्राहक नहीं है, हम लोग भोजन जमा नहीं करते हैं, हम लोग धन संग्राहक है। आप अगर हम जमा करेंगे तो क्या जमा करेंगे? रुपया ना। ऐसा है चावल जमा करके रखेंगे? नहीं,
हम लोग रुपया पैसा जमा करते हैं, और रुपया रहेगा तो बहुत सारा धन आएगा, बहुत चावल आएगा, बहुत मुड़ी, कुछ भी आ सकता है खाने के लिए। तीसरा आखेट, ये लोग क्या करते थे, आखेट करते थे, जानवरों का शिकार करते थे। आखेट मतलब होता है जानवरों को मारना, जानवरों को मार करके खाते थे। इसी काल में, पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई, और इस समय के मानव कैसा था, असभ्य मानव थे, यानी कि वो बुद्धिमान या ज्ञानी मानव नहीं थे, बिल्कुल जानवर की तरह रहन सहन था उसका, जानवर से पूरा रिलेटेड थे वो, इसलिए इसको असभ्य मानव कहा जाता है। मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहा जाता है, क्योंकि मानव की उत्पत्ति अफ्रीका महादेश से हुई थी, इसलिए मानव जाति का पालना अफ्रीका को ही कहा जाता है। लेकिन वहाँ पे असभ्य मानव की उत्पत्ति हुई थी। अगर बात किया जाए कि सभ्य, इसको होमो सेपियंस बोलते हैं, सभ्य मानव या ज्ञानी मानव बोलते हैं जिसको, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो इसकी उत्पत्ति हुई थी एशिया से, अपना महादेश एशिया से इसकी उत्पत्ति हुई थी। ईस्वी पूर्व और ईस्वी में बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है, आज दूर करते हैं, बिल्कुल ही जान जाएंगे आज कि ईस्वी पूर्व क्या है और ईस्वी क्या है। देखिए ईस्वी पूर्व को बोलते हैं, ईस्वी पूर्व को बोलते हैं BC, और ईस्वी को बोलते हैं AD। अभी कितना चल रहा है, 2021 चल रहा है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी में मानव की उत्पत्ति 2021 वर्ष पहले हुई है, नहीं, पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति लगभग आज से 25 लाख वर्ष पहले हुआ। तो उस समय लोगों के पास बुद्धि नहीं था, ज्ञान नहीं था, इसलिए ईस्वी का गिनती उस समय से शुरू नहीं हुआ। ये बहुत ही हाल में जब लोगों के पास ज्ञान हुआ तब जाके गिनती शुरू किया। तो देखिए कब से शुरू किया, ईसा मसीह नामक ईसाई धर्म के धर्मगुरु थे, उसी के जन्म से गिनती शुरू किया गया। यानी कि ईसा मसीह के जन्म को ईसा मसीह को के जन्म को 0 मान लिया गया। इससे पहले जो भी काम हुआ उसको बोलते हैं BC। BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्रिस्ट, बिफोर क्रिस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। और इसके बाद जो हुआ इसको बोलते हैं AD, यानी कि एनो डोमिनी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद जो काम हुआ इसको बोलते हैं ईस्वी। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, AD या एनो डोमिनी। इसको, इसके जन्म को 0 मान लिया गया। अब मान लीजिए इससे कोई 100 साल पहले कोई काम हुआ तो क्या बोलेंगे, 100 ईसा पूर्व। 200 साल पहले काम हुआ क्या बोलेंगे, 200 ईसा पूर्व। अब इसके बाद जो काम हुआ 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 1000 ईस्वी, तो ये आगे बढ़ेगा, ये जब भी जाएगा तो पीछे उल्टा जाएगा। तो अब से अगर आपको कहीं ईसा पूर्व मिल जाए तो याद रहे कि ईसा मसीह के जन्म से पहले कोई काम हुआ हो उसी को बोलते हैं ईस्वी पूर्व। जब ईसा मसीह के जन्म के बाद जो काम हुआ है उसको बोलते हैं ईस्वी, इसको बोलेंगे AD एनो डोमिनी, इसको बोलते हैं बिफोर क्रिस्ट। अब है मध्य पाषाण काल। ये काल 12,000 ईस्वी पूर्व से 6,000 ईस्वी पूर्व तक चला। इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि ये उल्टा क्यों चल रहा है, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म को क्या माना गया है, 0। इससे पहले जैसे काम हुआ, जितना पहले हुआ है, तो ये 100 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले, 6000 वर्ष पहले, तो पीछे जाएंगे ना, इसलिए 6000 वर्ष पहले से 3000 वर्ष पहले, उसको उल्टा लिखेंगे। ये जब भी लिखा जाएगा ईस्वी पूर्व, ये उल्टा लिखा जाएगा, इसलिए कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इस समय लोगों के पास छोटा छोटा उपकरण था, छोटा छोटा हथियार था। इसी छोटे उपकरण हथियार के आधार पर इसको माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। इसी काल में तापमान में वृद्धि हुई। जब तापमान में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है हिम युग, यानी कि बर्फ का युग था, जहाँ बर्फ ढका हुआ था, वो धीरे धीरे गलना शुरू हुआ और वो खत्म हो गया। जब तापमान में वृद्धि हुई तो बहुत से छोटे छोटे जीवों की उत्पत्ति हुई। अब छोटा जीव है, उसको मारने के लिए बड़ा पत्थर का उपयोग नहीं करेंगे, उसको मारने के लिए छोटा उपकरण, तीर या छोटा पत्थर का हथियार चाहिए। तो इसलिए ये लोग छोटा छोटा हथियार बनाना शुरू कर दिए। तो इसलिए इस युग को क्या कहा, माइक्रोलिथिक एज। अब तीसरा है कि नव पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बाद कौन आया, नव पाषाण काल। यह काल 5000 ईस्वी पूर्व से 3000 ईस्वी पूर्व तक चला। ये के का मतलब होता है 1000, याद रखिएगा। जब आप मोबाइल में वीडियो देखेंगे तो कोई वीडियो को कितना आदमी देखा है उसको बताने का काम या तो के में होता है या एम मतलब होता है मिलियन, के मतलब होता है 1000। इसी युग में कृषि का आविष्कार हुआ। जब लोग दुनिया में फैलते गए, पृथ्वी पर फैलते गए, कुछ जगह ऐसी जगह पहुंच गए
जहाँ पे जानवर कुछ था ही नहीं। तो अब जानवर है नहीं तो खाएगा क्या, तो लोग भूख से परेशान होने लगे। तो और वो लोग क्या किया, पत्ता, पेड़ पत्ता और फूल पत्ती को खाना शुरू किया। फल को खाया और खाने के बाद उसके बीज को फेंका, तो फिर देखा कि उस बीज से फिर पौधा निकला और उसमें से फिर फल आना शुरू हो गया। तो उस तरह से दिमाग लगाए कि इसको अगर बार बार बो देंगे तो इसको बार बार हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए लोग वहाँ क्या करना शुरू कर दिए, कृषि करना शुरू कर दिए। क्योंकि इस समय तक सभ्य मानव आ चुके थे, ज्ञानी मानव उत्पत्ति हो चुका था और ये लोग ज्ञानी थे। कृषि की उत्पत्ति मेहरगढ़ से हुआ था, जो वर्तमान के पाकिस्तान में अवस्थित है। और जब कहीं कृषि होगा, आपको पता है कि कोई भी खेती जब करते हैं, क्या एक दिन में होता है या 2 दिन में होता है? नहीं, आपको 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना वेट करना होगा। तो अब 4 महीना, 5 महीना उसको एक जगह रुकना होगा, तभी वो कृषि को प्राप्त कर सकता है। तो जब 5 महीना कहीं रुकेगा तो धीरे धीरे ये पेड़ पौधे पत्ते को मिला मिलाकर क्या करना शुरू कर दिया, घर बनाना शुरू कर दिया। तो इसी काल में लोग आवास बनाना शुरू किए थे, घर बनाना शुरू किए थे। इससे पहले किसी के पास कोई आवास नहीं था, लोग पेड़ पर सोते थे या गुफा में सोते थे। लेकिन इस काल में क्या हुआ, आवास बनाए। सबसे पहले मानव जो है वो किस जानवर को पालना शुरू किया था, तो कुत्तों को पालना शुरू किया था। आपको पता है कि कुत्ता सबसे ज़्यादा चापलूसी करने वाला जानवर होता है। बिल्कुल वह घर आंगन में घूमते रहेगा। उसको कभी देखें खेत में घूमता है? नहीं घूमेगा वो खेत में, सिर्फ घर आंगन में घूमेगा, चापलूसी करके वो खाता है। इसलिए सबसे पहले कुत्तों को पालना शुरू किया था। और गेहूं सबसे पहले कौन सा फसल किया था, उगाया था, तो गेहूं और जौ। क्योंकि धान की खेती करना काफ़ी मुश्किल है और ये खेती काफ़ी आसान है। सिर्फ एक बार बो देना होता था और दोबारा काटना होता था। धान की खेती में बार बार पानी देना या मक्का की खेती में बार बार पानी देना ये संभव उस समय संभव नहीं था। और जब खेती हुआ तो खेत से जब फसल काटेगा उसको लाने के लिए क्या चाहिए, सर पे तो नहीं ला सकता है ना। इसलिए उसको लगा कि अगर हम पहियों का आविष्कार करेंगे तो इसको आसानी से ढो सकते थे। तो इसी युग में पहियों का आविष्कार हुआ। जब कृषि आरंभ हुआ, फसल आया, तो फसल को रखने के लिए भी कोई सामान चाहिए, या फिर फसल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए भी क्या चाहिए, कोई सामान चाहिए। क्या हाथ में आप कितना ले जा सकते हैं गेहूँ, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। तो उसको लगा कि कोई सामान चाहिए जिसमें हम आसानी से ज़्यादा गेहूँ या जौ को एक साथ एक जगह से दूसरा जगह हम ले जा सकते हैं। उसके लिए क्या किया, मनका बनाया, मिट्टी का बर्तन बनाया। तो मिट्टी का बर्तन बनाया जिसको क्या बोलते हैं, मनका, या इसको मृत भांड भी बोलते हैं। तो इसी में फसल को रखना शुरू किया और एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में इसका उपयोग करना शुरू किया। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने हिसाब से ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल के बाद दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें लिखित प्रमाण बहुत सारा मिला जिसको पढ़ पाना मुश्किल है, क्योंकि ऐसा लिपि में लिखा गया है जो पढ़ा नहीं गया। इसका भी अनुमान पुरातात्विक आधार पे ही लगाया गया है। 3000 ईस्वी पूर्व से लगभग 600 ईस्वी पूर्व तक ये काल चला। इसको भी 2 भाग बांटा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा है वैदिक काल। सिंधु घाटी में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो बहुत सारा आएगा, उसको और भी आगे डिटेल से पढ़ना है। नेक्स्ट है 3rd नंबर पे ऐतिहासिक काल। इसमें लिखित प्रमाण मिला भी, इसको पढ़ा भी गया है और ये काल 600 ईस्वी पूर्व शुरू हुआ जो अब तक चल रहा है। इसको मुख्यतः 3 भाग बांटा गया है। पहला है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, तीसरा है आधुनिक इतिहास। अगर चौथा जाएंगे तो हो जाएगा समकालीन इतिहास, समकालीन इतिहास। देखिए इसको और भी डिटेल से पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अगर आप अंदर इंटर है, इंटर से कम क्लास में, इंटर तक में है, तो आपको प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ना जरूरी नहीं है। आपको पढ़ना है आदि ऐतिहासिक काल से और ऐतिहासिक काल को पढ़ना है। इसलिए इसको और भी डिटेल से पढ़ाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आज का क्लास यहीं तक। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।